दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक नॉर्मल इंडियन अपने दिन का कितने समय ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर देता है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन ओवर थिंक रिपोर्ट 2025, 81% ऑफ पॉपुलेशन एडमिटेड दैट कि वो अपने दिन एटलीस्ट 3 घंटे ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर देते हैं। और 3 में से 1 आदमी चैट जीपीटी, गूगल और डिफरेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने डेली लाइफ की डिसीजन मेकिंग में करता है। इस डाटा से आपको ये तो मालूम हो चुका होगा इस टॉपिक पर डिस्कस करना और इस पर बात करना कितना इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि थिंकिंग और ओवर थिंकिंग असल में कहते किसे हैं, थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में डिफरेंस क्या है, और इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हम समझेंगे कि ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कुछ साइंटिफिक और प्रूवन तरीके से। और उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जिस तरीके से मैंने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल किया है। थिंकिंग एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है में आप किसी प्रेजेंट की प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, या फिर प्रेजेंट की किसी चीज़ पर आप डिसीजन लेते हो और उस डिसीजन को एक एक्शन में तब्दील करते हो। इसी के साथ अगर हम ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को देखें, ओवर थिंकिंग भी एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें आपका दिमाग सोचना बंद ही नहीं करता और सेम थॉट के ऊपर बार बार सोचने लगता है और दिमाग में एक लूप क्रिएट हो जाता है। ये थॉट आपका कोई पास्ट का मोमेंट हो सकता है जिसकी वजह से आप आज प्रेजेंट में रिग्रेट फील कर रहे हैं, या फिर कोई फ्यूचर का अनसर्टेन रिजल्ट जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इस टाइम आपका दिमाग एक ऐसी स्टेज पर चला जाता है जहाँ पर ना तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है, ना ही किसी प्रॉब्लम के ऊपर आप डिसीजन ले पाते हो और उसको एक्शन में तब्दील कर पाते हो। अब अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें कि थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में फ़र्क क्या होता है। थिंकिंग एक टेम्परेरी प्रोसेस है और ओवर थिंकिंग एक रेपिटेटिव प्रोसेस है जिसमें आपका दिमाग एक ही सेम थॉट पर आपको बार बार घुमाने लगता है। थिंकिंग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वहीं अगर ओवर थिंकिंग की बात करें, ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। थिंकिंग हमें एक्शन की तरफ लेके जाता है और ओवर थिंकिंग हमें वरिंग की तरफ लेके जाता है। थिंकिंग एक काम एनालिसिस का प्रोसेस है, वहीं अगर ओवर थिंकिंग के बारे में बात करें तो वो एक एंजाइटी ड्रिवन एनालिसिस होती है। अब इस जगह ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी है कि लोग ओवर थिंक करते क्यों हैं, वाई पीपल ओवर थिंक। इसमें सबसे पहली जगह पर आता है फियर ऑफ फेलियर, जहाँ पर आप अपनी फेलियर को फेस नहीं करना चाहते हो। नीड फॉर परफेक्शन, आप हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढते हो, हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हो। तीसरे नंबर पे आता है पास्ट रिग्रेट, जहाँ पर आप किसी पास्ट की चीज़ को लेके अपने प्रेजेंट में रिग्रेट फील करते हो। लैक ऑफ कंट्रोल, इस सिचुएशन में हमारा दिमाग ट्राई करता है कि वो फ्यूचर की अनसर्टेन आउटकम को एक्सेसिव थिंकिंग से कंट्रोल कर पाए। अगर इसको हम एक एग्जांपल से समझें तो आप अपने स्टडी टेबल पर बैठे हुए हो और आपके सामने एक मैथ की प्रॉब्लम आती है जिसमें आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप अपने पेन को उठाते हो, अपनी नोटबुक को लेते हो और उस प्रॉब्लम को उस नोटबुक पर लिखते हो और सॉल्व कर देते हो, और फिर से आप अपनी स्टडी करने लगते हो। वहीं पे अगर ओवर थिंकिंग की बात करें कि आपके सामने एक प्रॉब्लम आई, आपने अपनी नोटबुक उठाई, पेन उठाया और उस प्रॉब्लम को अपनी नोटबुक पे लिखा। पर यहाँ पर एक चीज़ होती है आपके साथ कि आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट आता है जो आपके पास से रिलेटेड हो सकता है, फिर के अनसर्टन रिजल्ट के ऊपर बेस हो सकता है। यहाँ पर आप अपनी प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स को भूलकर इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हो। आपके दिमाग में एक अलग ही दुनिया खुल जाएगी, आपके दिमाग में लूप क्रिएट होने लगेगा, एक थॉट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर बहुत सारे थॉट। आपकी प्रेजेंट की प्रॉब्लम वहीं पर पड़ी रहेगी और इस जगह एक ऐसा टाइम आएगा कि जहां आपको रियलाइज़ होगा कि आपके दिमाग की सारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है, आपका टाइम वेस्ट हो चुका है, लेकिन जो आपकी प्रेजेंट की प्रॉब्लम थी वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। और जिस वक्त आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया है और मेरे दिमाग की जितनी एनर्जी थी वो भी ऐसे थॉट पर कंज्यूम हो गई है, तो प्रेजेंट से कुछ लेना देना है और ना ही मुझे इसका कोई फ़ायदा है। अब आपका दिमाग और भी स्ट्रेस और एंजाइटी में चला जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन दोनों में डिफरेंस कर पाएँ कि थिंकिंग का प्रोसेस हमारे दिमाग में कब चल रहा है और ओवर थिंकिंग का प्रोसेस कब चल रहा है।
तभी हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ टू कंट्रोल इट, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में डिफ्रेंशिएट कर पाओ, और फिर आपको उस मोमेंट को पकड़ना है जहाँ पर आपका दिमाग लूप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उस मोमेंट को कैच कर पाते हो, यहाँ पर आपको अपनी अटेंशन को शिफ्ट करना है दूसरी तरफ। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि अगर आप बैठे हुए हो तो आप खड़े हो सकते हो, आप अपने ब्रीथिंग पैटर्न पर फोकस कर सकते हो, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो। इससे आप अपने अटेंशन को शिफ्ट कर पाओगे। एक बहुत पावरफुल टेक्निक है कि आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहे हैं, आप अपने पेन और कॉपी उठाओ और इसमें लिखने लगो, और फिर अपने आप से ये सवाल करो, एक थिंकिंग का नॉर्मल प्रोसेस है या ओवर थिंकिंग में आ रहा है, क्या ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या इस पर अभी सोचना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये क्वेश्चन आगे लिखोगे तो आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आ जाएगी और आपका दिमाग प्रेजेंट मोमेंट पर शिफ्ट हो जाएगा। ये थे कुछ साइंटिफिक और प्रूवन तरीके जिनसे आप अपनी ओवर थिंकिंग की हैबिट को कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं शेयर करूँगा कि मैंने अपनी ओवर थिंकिंग के प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया है और उससे मैं कैसे बचता हूँ। पहली बात कि जिससे मैंने ओवर थिंकिंग कम की है वो है मेरा बिलीफ सिस्टम। दूसरे नंबर पे आता है टू राइट डाउन योर थाट। तीसरे नंबर पे आता है रिमेंबर योर गोल एवरी टाइम। और लास्ट में जो तरीका मैंने फॉलो किया है कि अपने सोशल मीडिया को कम से कम इस्तेमाल करो, और अगर आप करते भी हो इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल करो, और अगर आप करते भी हो तो उसमें अच्छे से अच्छी चीज़ें जो आपको लगती हैं वही देखो सिर्फ। जब आप सोशल मीडिया का एक्सेसिवली यूज़ करने लगते हो तो आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करने लगते हो। वहीं से ओवर थिंकिंग का प्रोसेस शुरू होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, और जो ये लोग एक बनी बनाई हुई दुनिया आपको दिखाते हैं, आप उससे इन्फ्लुएंस होके तो आपके दिमाग पे स्ट्रेस आता है, इससे आपका दिमाग ओवर थिंकिंग की तरफ शिफ्ट होता है। और फर्स्ट नंबर पे जो मैंने बात की कि अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करो, मैं पर्सनली इस चीज़ को मानता हूँ। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो आप ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी से कोसों दूर रहोगे। आपका एक ये बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि मेरे पास्ट में जो हुआ है या फिर मेरे जो फ्यूचर में होगा, आज जो मेरे प्रेजेंट में चल रहा है, ये सब चीज़ें मेरे अल्लाह के हाथ में, मेरे भगवान के हाथ में, मेरे गॉड के हाथ में। जब आप ये चीज़ें सोचोगे, आप पास्ट की किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट नहीं फील करोगे, फ्यूचर के किसी अनसर्टेन रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे, और प्रेजेंट के मोमेंट में आप जियोगे। दूसरा, आप ये कर सकते हो कि अपने गोल को हर वक्त पर अपने साथ रखो। आपको जो भी करना है इस लाइफ में, आप उस गोल को हमेशा से अपने दिमाग में रखो। अभी के टाइम पे वही चीज़ करो जो उस गोल को पाने के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओवर थिंकिंग से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, इसको मैनेज कर सकते हो, इसको आप शिफ्ट कर सकते हो अपनी विल पावर से और अपने बिलीफ सिस्टम से। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक यू सो मच।